पुराने मिस्र के लोग मौत को अंत नहीं मानते थे, बल्कि अनंत काल का एक रास्ता मानते थे। बॉडी को बचाना और कब्रों को खजानों से भर देना आत्मा की यात्रा के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन इन तैयारियों के साथ डर भी आया, आफ्टर लाइफ के खतरों और कब्र लुटेरों का दार। खुद को बचाने के लिए मिस्र के लोग जादू और शब्दों की तरफ मुड़े, कब्र की दीवारों पर खुदे हुए श्राप। ये चेतावनी खाली धमकियां नहीं थी, बल्कि अलौकिक बदले के वादे थे। एक में लिखा है, जो भी आदमी मेरी इस कब्र में घुसेगा, मैं उसकी गर्दन एक चिड़िया की तरह पकड़ लूंगा, मैं उसमें अपना डर भर दूंगा। फराओ की कब्र पवित्र थी और उसे अपवित्र करना देवताओं का अपमान था। मिस्र के लोग मानते थे कि ऐसे काम समझ से बाहर की टक्काटों को अनलीश करेंगे। फराओ का कर्स कोई हॉलीवुड की कल्पना नहीं थी, यह एक असली पुराना डर था। उनकी सोसाइटी इस विश्वास पर बनी थी कि जादू और श्रापों में असली ताकत होती है। यह चेतावनी उनकी आखिरी रक्षा थी, उनके आराम को डिस्टर्ब करने वाले किसी भी शख्स के लिए गंभीर परिणामों का वादा। आज भी इन पुरानी धमकियों की गूंज हमारी कल्पना में बनी हुई है। मिस्र के लोगों का अनदेखी दुनिया में विश्वास ने उनकी सभ्यता और उनकी विरासत को आकार दिया। उनके कर्स बाकी हैं, हमें उनकी ताकत को टेस्ट करने की चुनौती दे रहे हैं। सदियों तक किंग्स की घाटी ने अपने रहस्य छिपाए रखे। हॉवर्ड कार्टर फेलियर से बिना डेरे तुतनखामुन की खोई हुई कब्र की तलाश में थे। 1922 में कई सालों की खुदाई के बाद कार्टर की टीम को एक छिपा हुआ स्टेप मिला, फिर एक सील्ड दरवाजा। लॉर्ड कार्नारवॉन उनके साथ थे। कार्टर ने अंदर झांक कर फुसफुसाया, हाँ, अद्भुत चीजें। कब्र एक खजाने का भंडार थी, सोने के रथ, मूर्तियां और हजारों सालों से अछूता धन। दुनिया मंत्रमुग्ध थी, लेकिन बेचैनी बढ़ रही थी। स्थानीय लोगों ने प्राचीन शापों की चेतावनी दी। एक टैबलेट के बारे में अफवाहें फैलीं जिस पर लिखा था, जो राजा को डिस्टर्ब करेगा उस पर तेज पंखों से मौत आएगी। चाहे असली हो या कहानी, इस चेतावनी ने डिस्कवरी पर एक परछाई डाल दी। टीम सिर्फ खजाना नहीं निकाल रही थी, वे एक पवित्र सील तोड़ रहे थे। दुनिया देख रही थी, मोहित और चिंतित, यह सोचकर कि क्या प्राचीन चेतावनियां सच होंगी। तुतनखामुन की कब्र की कहानी आश्चर्य और डर दोनों की कहानी बन गई। इतिहास और मिथक के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। सबसे पहले लॉर्ड कार्नरवॉन की मौत हुई, जो मकबरा खुलने के कुछ ही देर बाद एक अचानक हुए इन्फेक्शन से मर गए। उनकी मौत के समय काहिरा में अंधेरा छा गया। उसी रात इंग्लैंड में उनका कुत्ता भी मर गया। प्रेस ने इस खबर को उठा लिया, कर्स ने हमला कर दिया था और मौतें भी हुईं। जॉर्ज ए गोल्ड, प्रिंस अली कामिल, फहमी बे और दूसरे लोग जिन्होंने मकबरे का दौरा किया या उसके खजानों को छुआ। रहस्यमयी बीमारियां, दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं सब कर्स से जुड़ी थीं। यहां तक कि कार्टर की टीम को भी नुकसान हुआ। AC मेस की मौत आर्सेनिक पॉइजनिंग से हुई। रिचर्ड बेठेल दम घुटने से मरे पाए गए और बेठेल के पिता ने कूदकर आत्महत्या कर ली। हर त्रासदी ने इस कहानी को और हवा दी। फिर भी हावर्ड कार्टर खुद कई सालों तक जीवित रहे, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही न हो। संशयवादियों ने इसे इस बात का सबूत माना कि कर्स एक कहानी है। विश्वासियों ने इसे एक गहरा रहस्य माना। क्या कर्स चुनिंदा था या सिर्फ एक संयोग? मौतें असली हों या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हों, सुपरनैचुरल बदले की एक स्थायी कहानी बन गई। दुनिया इस विचार से हिल गई थी कि प्राचीन शक्तियां अभी भी फराओ की रक्षा करती हैं। कर्स की कहानी उतनी ही मशहूर हो गई जितनी खुद खजाने। चाहे सच हो या कल्पना, कर्स ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। तूतनखामुन के मकबरे की कहानी एक चेतावनी बन गई। संयोग और कर्स के बीच की रेखा अभी भी धुंधली है। जैसे जैसे शाप की बात फैली, वैज्ञानिकों ने इसकी वजह बताई। कुछ ने टूम में टॉक्सिक मोल्ड और पुराने बैक्टीरिया को इसका कारण बताया, लेकिन आज की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। कुछ ने टूम के कलर्स या डस्ट में जहरीली चीजों की बात कही, पर कोई सबूत नहीं मिला। स्टैटिस्टिकल स्टडीज से पता चला कि टूम खुलने के बाद मरने वालों की संख्या में कोई अजीब बात नहीं थी। शाप का असली असर दिमागी हो सकता है। मीडिया में छपी सेंसेशनल स्टोरीज और पुरानी चेतावनियों ने नोसेबो इफेक्ट पैदा किया। डर खुद एक खतरा बन गया। हर मुसीबत को शाप का सबूत माना गया और जो बच गए उन्हें इग्नोर किया गया। यह कहानी कॉन्फर्मेशन बायस की वजह से फैली और लोगों को रहस्य पसंद है। शाप एक ऐसी कहानी बन गई जिस पर हम विश्वास करना चाहते थे। साइंस ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन डर की ताकत को नहीं। टूम का असली खतरा यह कहानी ही थी। शाप हमारे दिमाग में आज भी है। टूटनखामुन का कर्स सबसे फेमस है, पर अजीब घटनाओं के किस्से कई इजिप्शियन टूम्स से जुड़े हैं। जाही हवास जैसे स्केप्टिक्स ने भी अजीब एक्सपीरियंसेस बताए हैं। नाइटमेयर्स, रहस्यमयी चोटें और परेशान करने वाले कोइंसिडेंसेस।
लोकल स्पिरिट्स और शैडोज की बात करते हैं जो रूइंस की रक्षा करते हैं और कर्स को एक असली बाउंड्री मानते हैं। क्या कर्स सुपरनैचुरल है, एंशिएंट साइंस है या बस कोइंसिडेंस और साइकोलॉजी? ज्यादातर मौतों को एक्सप्लेन किया जा सकता है लेकिन लेजेंड बनी रहती है। ये मिस्ट्री हमें फैसिनेट करती है क्योंकि यह कुछ गहरा छूती है। अननोन का हमारा डर और डेड के लिए रिस्पेक्ट। इजिप्शियंस ने टाइम को डिफाई करने के लिए मॉन्यूमेंट्स बनाए और अपने रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर्सेस लिखे। आप माने या न माने, फेरोज ने इमॉर्टैलिटी हासिल की अपनी स्टोरीज के जरिए। उनके सीक्रेट्स और वार्निंग्स आज भी हमारी इमेजिनेशन को पकड़े हुए हैं। इजिप्ट के एंशिएंट गार्डियंस हमें हॉन्ट करते रहते हैं 3000 साल बाद भी।